नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, जिनकी दो रानियां थी, जयवंताबाई और धीरबाई। जयवंताबाई के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप, जबकि धीरबाई के पुत्र का नाम जगमाल था। महाराणा प्रताप बड़ा और योग्य होने के बावजूद उदय सिंह के द्वारा जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहावसान हो जाता है और जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिससे जालोर के सोनगरा और ग्वालियर के राम सिंह बेहद नाराज थे और उन्होंने बड़े सरदारों की सहायता से महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठाया गोगुंदा में और कुंभलगढ़ में समारोह मनाया गया। इससे नाराज होकर के जगमाल अकबर के पास चला जाता है। अब अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं संधि करने के लिए महाराणा प्रताप के पास। सबसे पहले आप एक बात याद रखें, जमा भाटो एक शब्द जिसे चारों शिष्टमंडल आपके याद रह सकेंगे। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा जाता है अक्टूबर 1572 को। इसके बाद मान सिंह को, जो कि जयपुर के कंवर है, भेजा जाता है जून 1573 ईस्वी में। इसके बाद भगवंत दास को भेजा जाता है सितंबर 1573 में और फिर लास्ट में भेजा जाता है टोडरमल को दिसंबर 1573 में। इस प्रकार 4 शिष्टमंडलों को अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे जाते हैं और चारों शिष्टमंडल असफल हो जाते हैं। तो अब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, यानी कोई भी कार्य जो बात से नहीं बनता है या बनती है तो फिर युद्ध की ओर बढ़ता है। अब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि 18 जून 1576 को होता है। इसकी शाही सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया जाता है। मान सिंह का ये पहला युद्ध होता है। ये 3 अप्रैल 1576 को निकलता है अपनी सेना के साथ और 18 जून 1576 को युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ा जाता है, ना बंदी बनाया जाता है, ना मारा जाता है, क्योंकि वहां झालाबिदा के द्वारा महाराणा प्रताप का स्थान ग्रहण कर लिया जाता है और उन्हें वहां से युद्ध क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाता है और बलीचा नामक एक स्थान पर चेतक अपने प्राण छोड़ देता है और वहां पर उसकी छतरी बनी हुई है। अब आगे बात करें तो अकबर को इतना बड़ा धक्का लगा इससे कि वह 4 माह के बाद, यानी अक्टूबर 76 को 1576 को वह अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई कर देता है
और अंत तक क्षेत्र में यह पूर्णतः मेवाड़ पर कब्जा करके उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। और इसके बाद आगे पूरे जीवन भर संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और लास्ट में 1582 के दिवेर के युद्ध में वह अकबर की सेना को परास्त कर देता है तथा विजय उत्सव मनाया जाता है। और अंत में 19 जनवरी 1597 को अपने जीवन का समापन उनके यहाँ हो जाता है तथा बारडोली के पास इनकी छतरी बनी हुई है। 1597 से लेकर के 1616 तक अमर सिंह का नेतृत्व रहा। उसके बाद उन्होंने मुगलों से संधि की। तो ये था आज महाराणा प्रताप का पूर्ण अध्ययन।